नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो युग में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज डेट 22 मार्च 2020 को हमारी सेकंड क्लास। आज का जो क्लास का टॉपिक है वह है हाउस एंड डायरेक्शन। मतलब किस प्रकार से हम पर्टिकुलर किसी हाउस को और डायरेक्शन को और एस्ट्रो वास्तु को लिंक करते हैं, किस प्रकार से एस्ट्रो वास्तु को हम रीडिंग करते हैं, इसका हम अभी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पे जो एक एस्ट्रो वास्तु का एक इंपॉर्टेंट रूल इंप्लीमेंट होगा, उस रूल का नाम है पैस, PAC, पैस। पैस रूल को हमें समझना है और एस्ट्रो वास्तु पूरा कोर्स हमारा पैस रूल में ही कंप्लीट हो जाएगा। पैस रूल को हमें इंप्लीमेंट करना है और हम किस पैस रूल से हम किसी भी कुंडली से किसी के घर का वास्तु का एनालिसिस कर सकते हैं कि उस बिल्डिंग में पर्टिकुलर वास्तु दोष कहाँ है। पी फॉर पोजीशन, मतलब पर्टिकुलर कोई भी प्लानेट किसी भी हाउस में बैठा हुआ है, 12 हाउस में, तो वह प्लानेट, उस प्लानेट का पर्टिकुलर किस डायरेक्शन में इंपैक्ट आ रहा है, पोजीशन से मतलब ये है। जैसे लगन में हमने एग्जांपल के रूप में मानते हैं, लगन में यदि शनि बैठा हुआ है तो ईस्ट दिशा में, ईस्ट दिशा जो लगन से ईस्ट दिशा देखते हैं, तो ईस्ट दिशा में शनि का कहीं ना कहीं इंपैक्ट आएगा, शनि के कारक तत्वों का कहीं ना कहीं इंपैक्ट आएगा, शनि से रिलेटेड कोई ना कोई दोष वहां पे पाया जाएगा। लगन में मान लीजिए राहु बैठा हुआ है, तो लगन से हम ईस्ट देखते हैं तो ईस्ट दिशा में किसी न किसी प्रकार से राहु का इंपैक्ट आएगा या राहु का दोष ईस्ट दिशा में आएगा, क्योंकि लगन से हमने ईस्ट दिशा देखते हैं। और थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं, सपोज कर लीजिए लगन में किसी के मंगल बैठा हुआ है, लगन से हम ईस्ट डायरेक्शन देखते हैं, तो लगन में ईस्ट डायरेक्शन में हमें मंगल से रिलेटेड कोई ना कोई इंपैक्ट आएगा, और वह इंपैक्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा उसका हम विश्लेषण बाद में करेंगे, परंतु वहां मंगल से रिलेटेड कोई ना कोई चीज, या तो कारक तत्व मंगल का कोई पाया जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं मंगल का इफेक्ट वहां पे आएगा। मंगल या तो उस डायरेक्शन को पॉजिटिव करेगा या नेगेटिव करेगा, बट मंगल के इफेक्ट उस साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं 12वां हाउस। 12वें हाउस में यदि कोई ग्रह बैठा हो तो उसका सीधा इंपैक्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आएगा। जैसे 12वें हाउस में यदि राहु बैठा हुआ है तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में राहु की कोई कारक वस्तु आएगी, या राहु की वजह से पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आएगा। 12वें स्थान में यदि मान लीजिए मंगल बैठा हुआ है तो मंगल का इफेक्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि 12वां स्थान साउथ ईस्ट है, तो मंगल की या तो कोई कारक वस्तु साउथ ईस्ट में मिलेगी, या मंगल के इफेक्ट की वजह से पॉजिटिव या नेगेटिव कोई इंपैक्ट साउथ ईस्ट में आएगा। 12वें स्थान में मान लीजिए शनि की पोजीशन है, तो शनि के इंपैक्ट की वजह से साउथ ईस्ट में या तो कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट आएगा, या शनि की कोई कारक वहां मिलेगी, मतलब शनि के इफेक्ट की वजह से साउथ ईस्ट डायरेक्शन पे पॉजिटिव या कोई नेगेटिव इफेक्ट होगा। गुरु, 12वें स्थान में मान लीजिए गुरु बैठा हुआ है, तो 12वें स्थान से हम साउथ ईस्ट डायरेक्शन देखते हैं, तो 12वें स्थान में गुरु की वजह से किसी न किसी प्रकार का इम्पैक्ट आएगा। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल से हम आपको एक छोटा सा आइडिया हो गया। 9वें स्थान में कोई बैठा है तो ब्रह्म स्थान में, 9वें स्थान में कोई ग्रह बैठा है तो 9वें स्थान से हम ब्रह्म स्थान देखते हैं, लास्ट क्लास में हमने समझाया था, तो ब्रह्म स्थान में उस ग्रह का इंपैक्ट आएगा। यदि मान लीजिए चौथे स्थान में कोई ग्रह बैठा है, शनि बैठा है या मंगल बैठा है या राहु बैठा है, तो उस पर्टिकुलर ग्रह के कारक तत्वों का इफेक्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आएगा। थर्ड हाउस में कोई ग्रह बैठा है तो उसका इफेक्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि थर्ड हाउस से हम साउथ ईस्ट देखते हैं, तथा फोर्थ हाउस से हम नॉर्थ ईस्ट देखते हैं। और एक एग्जांपल ले लीजिए 10वें हाउस में यदि कोई ग्रह बैठा है तो वेस्ट डायरेक्शन में उस ग्रह का इंपैक्ट आएगा, या तो उस ग्रह की कोई कारक वस्तु वहां पे होगी, या उस ग्रह के इंपैक्ट की वजह से 10वां हाउस जो वेस्ट डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, वह हाउस में कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले एग्जाम्पल से हमने पोजिशन को समझा। सेकंड और एग्जाम्पल में आपको सेकंड जो रूल है वो कंजक्शन का रूल होता है, प्लानेट कंजक्टेड विद एनिमी प्लानेट। मतलब कोई भी प्लानेट यदि किसी शत्रु प्लानेट के साथ बैठा हुआ है तो वह कहीं ना कहीं जिस हाउस में बैठता है उस हाउस का डैमेज करता है, सबसे पहले उस हाउस को डैमेज करता है। एक दूसरे के कारक तत्वों को भी डैमेज करता है, वो हम बाद में समझेंगे, परंतु उस हाउस को डैमेज करता है। जैसे 12वें स्थान में एग्जांपल के रूप में सूर्य और शनि बैठे हुए हैं, तो 12वें स्थान से साउथ ईस्ट डायरेक्शन को देखते हैं, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन के इम्पैक्ट की वजह से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में वहां पे वास्तु दोष पाया जाएगा, क्योंकि वहां पे दो शत्रु प्लानेट बैठे हुए हैं। और 7th हाउस में यदि दो शत्रु प्लानेट सूर्य राहु बैठ जाते हैं, तो कोई भी दो शत्रु प्लानेट बैठ गए तो इसका इंपैक्ट की वजह से 7th हाउस साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कोई ना कोई वास्तु दोष पाया जाएगा। इसका हम बाद में विश्लेषण करेंगे कि क्या वास्तु दोष होगा, उसको भी हम काफी हद तक पिक कर सकते हैं, परंतु 7th हाउस में सूर्य और शनि, सूर्य और राहु की फाइटिंग की वजह से वहां पे पाएगा। क्यों? क्योंकि सूर्य और राहु दोनों परस्पर एनिमी प्लानेट है, एक दूसरे के कारक तत्वों का
डिस्ट्रॉय करेंगे तो मैरिटल लाइफ को भी वो डिस्ट्रॉय करेंगे, और 7th हाउस जिससे वैवाहिक जीवन और रिलेशंस देखते हैं वो भी डिस्टर्ब होंगे, तथा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में भी उसका इम्पैक्ट आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, 12वें स्थान पे यदि एग्जांपल के रूप में सूर्य और केतु के कंजक्शन है, तो साउथ 12वें स्थान से, क्योंकि हम साउथ ईस्ट डायरेक्शन को देखते हैं, तो यहाँ पे 2 एनिमी प्लैनेट 12वें स्थान में आने की वजह से वहां आप कह सकते हो कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कोई ना कोई दोष आएगा, और क्योंकि 2 एनिमी प्लैनेट बैठे हुए हैं। इस एग्जांपल से हमें ये पता चला कि जन्म कुंडली में कहीं भी 2 एनिमी प्लैनेट यदि बैठते हैं, तो जिस हाउस में बैठते हैं उस हाउस से रिलेटेड डायरेक्शन में वह कोई ना कोई वास्तु दोष क्रिएट करता है। थर्ड जो रूल है वो एस्पेक्ट का है कि पर्टिकुलर प्लैनेट के ऊपर यदि कोई शत्रु प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहा है तो वहां पे भी किसी न किसी प्रकार से वास्तु दोष आता है। उसको हम नेक्स्ट एग्जांपल में समझेंगे, परंतु कहीं ना कहीं उसका इंपैक्ट होता है। तो पी फॉर पोजीशन, जहां पे प्लैनेट बैठा होगा वहां पे कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालेगा। सी फॉर कंजक्शन, यदि 2 शत्रु बैठे हुए तो वहां पे इंपैक्ट आएगा, और यदि एस्पेक्ट आ रहा है तो उसका भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट आएगा। तो इन तीनों रूल्स को हम डिटेल में समझेंगे, परंतु एक मोटा मोटी मैंने ये बताया है कि किस प्रकार से इन रूलों को हम इम्प्लीमेंट करके किसी के भी घर का वास्तु का एनालिसिस करते हैं। तो पोजीशन ग्रह जहां जिस हाउस में बैठेगा उस हाउस की डायरेक्शन का रिजल्ट देगा। जहां 2 शत्रु प्लैनेट बैठते हैं तो उस हाउस से रिलेटेड डायरेक्शन को के कारक तत्वों को डिस्ट्रॉय करेगा। एस्पेक्ट, यदि 2 एनिमी प्लैनेट जैसे सूर्य शनि की एस्पेक्ट आपस में हो रही है तो कहीं ना कहीं जिस हाउस में हो रही है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, या उन दोनों के ग्रहों के कारक तत्वों की डायरेक्शन को डिस्ट्रॉय करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हम और डिटेल से समझेंगे। थैंक यू।